तो हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ लिए थे। तो उन क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट होगा तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछा होगा, तो उसका रिप्लाई भी मैं फटाफट करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो लास्ट क्वेश्चन बच गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है, वो है एन ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो मैं नशा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर मैं आपके लेक्चर नंबर 13 लाया हूं इस डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा जो चल रहा है उसका डिफरेंशिएशन का जो आज जो है लेक्चर नंबर 13 है, जो हमारा लास्ट वीडियो भी है। तो यहाँ पर मैंने क्या लाया आपके लिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सबसे पहले समझाता हूं, उसके बाद में आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर कुछ केसेस लिखे हुए, तो कुछ क्वेश्चन में केसेस भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा दिया हुआ एक क्वेश्चन मुझे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, इसको मैं आपको समझाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए y = x⁴ दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हमें, हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो पावर है ना, जो इसका पावर है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं m। क्या दिया हुआ है, m। और दूसरा, हमको कितने टाइम में डेरिवेट करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितने टाइम डेरिवेट करना, मतलब इसका डिग्री समझ में आ रहा है। तो डिग्री को हम लोग ने क्या लिया हुआ है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर ऐसे कुछ बोलते नहीं कहता n, उसको ले लिया हम लोग ने n। तो दो चीजें हम लोग ने यहाँ पर ले ली। अब इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करते पहले कैसे करना है, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy/dx मिलेगा। क्या मिलेगा, dy/dx। और उसी को हम लोग क्या लिखते हैं, y1 भी लिखते हैं। जैसे हम लोग ने y' लिखा था, उसको y1 भी बोलते हैं। ठीक है, जगह सिंपली 4 नीचे, ये हो जाएगा x⁴। ये पहला था। दूसरा, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब d²y/dx²। इसको हम लोग y2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली देखो 3 नीचे आएगा, 4 3 = 12 और x⁴ क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे d3y/dx³। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग y3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो 2 नीचे तो 24x। तो यहां तक मुझे देखूंगा ना, तो ये एक मेरे को अलजेब्रिक फंक्शन जैसा दिख रहा है। लेकिन इसके बाद जब मैं लूंगा, देखो d कितना है, यहां पर 3 हो गया, अब क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा y/dx⁴। ये मुझे क्या मिल जाएगा, जब देखो 24 कांस्टेंट है, ये 24 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेते तो क्या होता है 1। तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। और जरा गौर करूंगा मैं, तो यहां पर मुझे कुछ केसेस मिलेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने जब इसको डिफरेंशिएट किया, जहां पर m की वैल्यू क्या थी, n से बड़ी थी। तो यहां पर देखेंगे तो हम लोग ने, ये हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। ठीक है, अब n की वैल्यू 5 लेकर भी करके देखते हैं। चलो n की वैल्यू क्या ली, हम लोग ने 5 ली। चलो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेता हूं। ओके, n की वैल्यू क्या ली हम लोग ने 5। तो ये क्या जाएगा, dy/dx⁵ हो जाएगा। अब ये देखो सिंपल से कांस्टेंट नंबर बचा हुआ, क्या बचा हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब इस चीज को इन केसेस में समझते हैं। देखो कैसे, जब n की वैल्यू, देखो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, m = हमें कितना दिया हुआ है 4। कितना दिया है 4। अब देखो, जब n की वैल्यू 1 थी, मतलब क्या थी, m से छोटी थी कि नहीं थी, मतलब यहाँ पे हमारा m बड़ा है, 4 = 1। फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है आपको, n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 4 है। तो वहां पर क्या होगा, 4 > 1, दैट इज, तो हमारा जो हमको डिफरेंशिएशन मिला ना, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सेकंड फिर से देखते हैं, जब n की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू क्या हो गई 2, और m की वैल्यू अभी भी 4 ही है। तो देखो 4 = 2, दैट मींस वापस जो हमको मिला ना, वही हमारा आंसर आएगा। यहां पर हमारा वही आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब m की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 3, यहां पर 3 लेते हैं, यहाँ पे 4, क्या 4 3 से बड़ा, यस बड़ा है। तो जो भी यहाँ पे है वही आने वाला है। ठीक है, तो ये एज इट इज उठा के यहाँ पे लिख देना, जहां पे जब भी m की वैल्यू > n रहेगी, तो जो हम लोग ने सॉल्व किया वहीं तक रखना है। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होगा, आप देखो, अब n की वैल्यू भी 4 हो गई और m की वैल्यू भी 4 हो गई। देखो फोर्थ डेरिवेटिव लिया हुआ है, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें एक कांस्टेंट मिला, और अगर उसको ध्यान देंगे ना, तो वो क्या होता है, n का फैक्टोरियल होता है। देखते हैं, n फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 से कम क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, ये 4 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 4 3 = 12, 12 2 = 24, 24 1 = 24। तो ये देखो मुझे 24 मिला कि नहीं मिला यहाँ पे। तो याद रखना, जब भी मुझे m की वैल्यू n के बराबर मिलेगी, इक्वल मिलेगी, तो उस केस में मेरा क्या हो जाएगा, वो सिंपल सा n का फैक्टोरियल आता है, क्या d/dx, यहाँ पे n y n, ये क्या हो जाएगा मेरा सिंपली n फैक्टोरियल। बराबर है यहाँ तक। ओके, अब जिस केस में मेरी m की वैल्यू 4 है और इधर पे n की वैल्यू क्या 5 है, तो क्या हो गया, m की वैल्यू <n हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो m की वैल्यू 5, इधर पे n की वैल्यू 5 है
और हमारी m की वैल्यू क्या थी 4 थी, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिंपल सा 0। तो d बाई डी एक्स, यहाँ पे n और n लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, सिंपल 0। समझ में आया क्या? तो ये केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ कुछ जगह पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसको आप देखो और आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये केसेस कैसे आते हैं, चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1/x के साथ, और केस वाला जो क्वेश्चन है ना, जो केस है उसको हम लोग समझेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में, जहां पे ये फर्स्ट वन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 1/x। सिंपली मैं इसको y इज इक्वल्स टू x टू -1 लिख सकता हूं। अब इसमें हम लोग क्या फाइंड करने वाले, nth डेरिवेटिव। क्या फाइंड करने वाले, nth डेरिवेटिव। तो n डेरिवेटिव को कभी भी करने से पहले ना हम लोग क्या समझना है, इसको x टू -1 लिख देना। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे। मतलब dy बाई dx को अपन क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, सिंपली y1। जब भी x टू 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, जो पावर रहता है आ जाता है आगे, और ये क्या हो जाएगा, सिंपल x टू -2। क्लियर दोस्तों? तो इसको मैं लिख दिया 1, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। और वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, y2। -1 को मैंने वैसे ही रखा। अब देखो x टू -2 वो नीचे आ जाएगा -2, और ये क्या जाएगा, सिंपली x टू -3। अब इसको सेकंड डालने से पहले एक और चीज कर लेते हैं, को माइनस माइनस सेपरेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, x टू -3। ये मैं इसको y2 लिख देता हूँ। अभी ऐसा मैंने मल्टीप्लाई डॉट लिखा ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं सेकंड डालता हूँ। ऐसा क्यों किया, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझेगा। अब मैं निकालने वाला हूँ y3 मतलब डिफरेंशिएशन थर्ड टाइम। मतलब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा dy बाई dx, जो वहाँ पे पावर क्या रहेंगे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे dx क्यूब y अपॉन dx क्यूब। ये जो फंडा है ये मेरा क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, ये इक्वल टू किसको हो जाएगा, इसको। दैट इज, अब देखो -1 स्क्वायर एज इट इज कॉन्स्टेंट है, 1 इंटू 2 एज इट इज कॉन्स्टेंट है। अभी क्या जाएगा, -3 नीचे, -3 नीचे आ गया। ये क्या हो जाएगा, सिंपल x टू -4, राइट है यहां तक। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये माइनस को मैं सेपरेट करके इसके पास लेके आता, तो देखो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, और सिंपली ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, मुझे x टू -4 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये y3 मुझे मिला, y3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। y3 मतलब क्या, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब। तो ये देखो ये हो जाएगा -1 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 है, मतलब वो क्या है, मेरा 3 का फैक्टोरियल है। यहाँ पे देखेंगे तो देखो रेस्ट x टू -4 है, उसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा, इसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, मेरा x टू क्या हो जाएगा, x टू 4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा और इसमें एडजस्टमेंट, एक और एडजस्टमेंट करते देखो मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं -1 का क्यूब। ओके, फर्स्ट ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद x टू 4 जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूं x टू n+1 भी तो लिख सकता हूं, सॉरी n+1 नहीं, सॉरी 3+1। क्या लिख सकता हूं, 3+1, क्योंकि मैंने थर्ड टाइम डेरिवेट किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मुझे फाइंड क्या करना होगा, 3 स्टेप में मैंने तीन चीजें निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे सिंपली इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। देखो इसको मैं लिखूंगा इन जनरल, क्या लिखूंगा, इन जनरल क्या होता है, yn इज इक्वल्स टू, देखो अब मैं क्या करने वाला यहां पे, जब थर्ड टाइम डेरिवेट किया था, तो यहाँ पे y एक्स मतलब -1 क्या था, 3 था। यहाँ पे n टाइम डेरिवेट करूंगा तो -1 क्या हो जाएगा, n। अब यहाँ पर देखो जब थर्ड टाइम डेरिवेट किया तो 3 फैक्टोरियल आ रहा था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थर्ड टाइम डेरिवेट किया तो 3 फैक्टोरियल आ रहा था। अगर मैं n टाइम डेरिवेट करूंगा तो कितना फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल, राइट दोस्तों। ओके, अब x टू 3+1, जब मैंने 3 टाइम डेरिवेट किया तो 3+1 आ रहा था। यहां पर देखो, यहां पर मैं x टू -2 तो 1 अपॉन x टू 2 है। जो फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया तो क्या आ रहा है, x टू 1+1 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर देखेंगे जब मैंने 2 टाइम डेरिवेट किया तो 1 अपॉन x में इसको लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 2+1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 3 है ना, नीचे आएगा 2+1। 3 टाइम डेरिवेट किया तो 3+1, n टाइम डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू n+1। समझ में आ गया। तो यही है आपका सिंपल सा, कितना इजी सा सुंदर सा आंसर है। देखो कितना इजी, मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आया इस क्वेश्चन में। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन को आप लोग डरावना समझते हैं, इसको सॉल्व ही नहीं करते। इतना इजी क्वेश्चन है, और इसको करना ही क्यों है, करना ही क्यों, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड करो 11th ऑर्डर डेरिवेटिव, 12th ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपली क्या करना है, n की जगह 12 लिख देना, सॉल्व कर लेना है। अगर बोला 15th ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करो, 15 सिंपल। अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे ना, तो इंजीनियरिंग में आपको ये सब सॉल्व करना नहीं पड़ता, आपको डायरेक्टली ना ऐसा दिया होगा, x1 1/x दिया होगा, और आपको बोला रहेगा फाइंड करो nth ऑर्डर डेरिवेटिव।
और बोल दे रहेगा n की वैल्यू जहां पर क्या है हमारी 15 है। तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला आपको लर्न करना, ये एक तरह का फॉर्मूला ही है, तो इसको आपको लर्न करना, वहां पे सिंपली इंप्लीमेंट कर देना, खत्म, इजीली आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मजा आएगा इसको भी करने में। ये ना आपका ये इसके जैसा भी है। देखो अगर मैं यहां पर a और a की वैल्यू 1 पुट करता हूं, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो सिंपल मेरा ये क्या बन जाएगा, x रेज टू m हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, सिंपल x रेज टू m हो जाएगा। ठीक है, x रेज टू m। ठीक है, तो इसको जरा डिलीट कर देता हूं। ठीक है, x रेज टू m हो गया। तो इसको मैंने क्या करना है, सिंपल सा इसको यहां पे रख देना। देखो सिंपल है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल में मिलेगा, x रेज टू m। तो इसको ना सिंपली पहले सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप लोगों को चाहिए तो आप a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, x रेज टू m, उसके डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, y1 निकालेंगे। y1 क्या मिलेगा हमें, देखो y1 मतलब dy बाई dx, आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, मैं y1 लिख रहा हूं। m आएगा नीचे ax प्लस b, हो गया क्या, नहीं हुआ। यहां पर देखो ax है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर s2 में सबसे पहले तो -1 आएगा। ठीक है, m नीचे आया तो m2 -1 क्या होता है, x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या होता है, x सबसे पहले x को वैसे रखना है, जो ऊपर पावर में रहेगा उसको आगे रखना है। तो क्या आ जाएगा, n नीचे x रेज़ टू n -1, तो यहाँ पे n नहीं m है, m नीचे x रेज़ टू n -1। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद क्या करना है, चेन रूल लगाना, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ax प्लस b। राइट है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा m इंटू ax प्लस b m-1, उसके बाद m-1 के बाद अब इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ ax का क्या हो जाएगा, a कॉन्स्टेंट साइड में रहेगा, x का हो जाएगा 1, b का करेंगे तो 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंपली a। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्टली इसको करेंगे, चेन रूल लगाने का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a m ax प्लस b रेस टू m-1, ये आ गया मेरा y1, क्या आ गया, y1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग y2 भी निकाल लेंगे, ये मेरा क्या है y1, और इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, y2 भी निकालेंगे। ठीक है, चलो y2 निकालते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप में। y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एज इट इज, m एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों। अब ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, m-1, अब ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b, अब m-1 -1, तो वो क्या हो जाएगा, m-2। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद वापस से चेन रूल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। चेन रूल देखो जहां जैसा यहां पर क्या वैसे ही, ये सिंपली y2 मेरा क्या हो जाएगा, y2 इसको नंबर 1 डाल के रख देता हूं, और y2 मेरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा मेरा सिंपली a स्क्वायर m-1 ax प्लस b m-2, क्या हो गया, m-2। ठीक है, देखो a स्क्वायर m-1 ax प्लस b रेज़ टू m-2, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे दोस्तों, थर्ड वाला। तो इसको नंबर 3 डाल के रख दे, नंबर 2 डाल के रख दो, आप थर्ड वन निकालेंगे। y3 कैसे मिलेगा हमको, a स्क्वायर एज इट इज, m एज इट इज, m-1 एज इट इज। अब क्या होगा, m-2 नीचे आएगा तो m-2, और उसके बाद ax प्लस b, ऊपर क्या आ जाएगा m-3, और यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एक a आ जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन लगेगा चेन रूल वाला। तो यहां पर सिंपली क्या आ जाएगा, a क्यूब m-1 m-2, उसके बाद ax प्लस b रेस टू m-3, ये मुझे मिल गया y3। यहां तक क्लियर है आपका। लेकिन यहां पर देखो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाला, क्या करने वाला, एडजस्टमेंट। कैसा एडजस्टमेंट, जरा देखते हैं। यहां पर ना मैं एक फैक्टोरियल का टर्म एडजस्ट करने वाला, क्या फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आपको पता है क्या होता है, अभी समझ लो मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा, तो उसका मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब हम लोग क्या करना है, पहले 3 लिखना है, फिर उससे एक रिड्यूस करना है 2, उससे एक रिड्यूस करना 1, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। 5 फैक्टोरियल लगेगा तो 5, 5 से एक कम करेंगे तो 4, 4 से एक कम करेंगे 3, 3 से एक कम करेंगे 2, उसके बाद 1, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल वाले टर्म को एडजस्ट करना, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे को देखना है यहाँ पर कौन कौन से टर्म है। देखो यहाँ पर इसको छोड़ दो, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। अब इसको देखेंगे हम लोग, इसको क्या हो रहा है, m-1 m-2, उसके बाद m-3 m-4 m-5, वैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन जनरल वाला पहले फाइंड करते हैं, इन जनरल वाला पहले फाइंड कर लेते हैं, इन जनरल वाला फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया तो इधर पे क्या गया, yn आया, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 आ रहा था, n बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, n। जब मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे 2 आ रहा था, क्या आ रहा था, 2। और जब मैं यहाँ पर 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देख रहा है, a क्यूब
a रेस टू 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपली a रेस टू n, क्योंकि n बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, m एज इट इज, m माइनस 1 एज इट इज, m माइनस 2 एज इट इज, और डॉट 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 कितने तक जाएगा ये देखो, जब मैंने 1 बार डिफरेंशिएट किया तो सिर्फ m आया, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो m भी आया, m माइनस 1 भी आया, 3 बार डिफरेंशिएट किया तो m आया, m माइनस 1 आया, और m माइनस 2 भी आया। अब n बार डिफरेंशिएट करूंगा तो कहां तक जाएगा, m माइनस, देखो इधर पे n की वैल्यू 3 थी तो यहां पर 2 आ रहा है, अगर n रहेगी तो n से एक कम, दैट इज n से एक कम आएगा, क्या n से एक कम, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसको समझो, यहां पर 3 था, 3 से एक कम किया था 2, तो यहां पे 3 माइनस 2 आया, कि आया कि नहीं आया? यहां पर क्या आएगा, n है तो यहां पर क्या आएगा, n में से एक कम, n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे क्या है 3 माइनस 1, यहां पे आएगा n माइनस 1। इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बढ़ते, यहां तक भी क्लियर है आपका। और लास्ट का जो टर्म है मेरा वो क्या है, जो लिखा हुआ है ax प्लस बी, यहां पर लिखता हूं जरा, ax प्लस बी रेस टू m। अब यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर माइनस, यहां पर 3 था तो माइनस 3 आ रहा था, 2 था तो माइनस 2 आ रहा था, यहां पे n है तो क्या आएगा, माइनस n। सिंपल है, देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल, स्टेप को प्रॉपरली करना, मिस्टेक्स नहीं करना। अब यहां पर हम लोग करेंगे फैक्टोरियल का, जिसमें जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कैसे करेंगे। y रेस टू n को एज इट इज लिखना है, a रेस टू n को भी एज इट इज लिखना है, m को भी वैसे ही लिखेंगे, m माइनस 1 को भी ऐसे लिखेंगे, m माइनस 2 को भी वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए डॉट डॉट m माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपल सा n माइनस 1 तो ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, देखो मेरे को बताओ, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, इसको मैं जस्ट थोड़ा सा ओपन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस क्या, ये देखो माइनस के पास भी जाएगा तो ये माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाला, क्या एडजस्ट करने वाला आपको समझेगा, ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है ना, ये वाला, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, ax प्लस बी रेस टू m माइनस, इसको साइड में रख दिया। अब एडजस्टमेंट क्या करने वाला वो देखो, ये लिखा हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, इधर पे फैक्टोरियल एडजस्टमेंट करूंगा, मतलब अब देखो यहाँ पर m माइनस n है प्लस 1, फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में उससे एक टर्म कम होते जाता है, तो यहाँ पे m माइनस 1 प्लस 1 है, उसके बाद क्या आएगा अभी m माइनस n प्लस 1 है, उसके बाद टर्म क्या आएगा m माइनस n, एक कम हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1, एक माइनस 1 हो जाएगा, उसके बाद टर्म क्या आएगा m माइनस n प्लस 1, माइनस 1 पहले से एक और माइनस 1 आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस 0 हो गया, ये क्या हो गया, सिंपल सा 0 हो गया, ये 0 हो गया, और एक माइनस 1 आ गया वहां पे एडजस्ट होके, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल से कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, m माइनस n। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से इधर पे एडजस्टमेंट करना है, क्या एडजस्टमेंट करने वाला अभी आपको दिखेगा, देखो क्या एडजस्टमेंट कर रहा अभी आपको दिखेगा, देखो m माइनस n प्लस 1 है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, m माइनस n, एक रिड्यूस किया, उसके बाद m माइनस n माइनस 1, और उसके बाद डॉट डॉट करके ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, वो लास्ट में हम लोग का फैक्टोरियल क्या था, 3 इंटू 2 इंटू 1 मिलता है कि नहीं, तो लास्ट में मेरे को क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरे को मैंने एडजस्टमेंट किया, मैंने ये टर्म जो दिख रहा है आपको, ये टर्म जिसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, वो टर्म आपको समझ में आएगा। मैंने क्या किया, देखो एक टर्म इसको इससे एक कम रिड्यूस किया, फिर उससे एक रिड्यूस किया, उससे फिर एक रिड्यूस किया, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो जब ऊपर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो सेम टर्म को मेरे को नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ m माइनस n माइनस 1, उसके बाद डॉट 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 कहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मेरा एडजस्टमेंट था। क्या था, क्लियर हुआ? अब ऊपर को जरा लिखेंगे, ऊपर वाले टर्म को देखेंगे तो a रेस टू n एज इट इज, थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया कैसे कि आपको मैंने समझाया है, एक एक टर्म को रिड्यूस करते करते मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, m माइनस 1। अब देखो इसको समझो, ये m नहीं है लिखना है यहाँ पे, अब क्या लिखना है वो समझो, मैं वो समझो आप। देखो ये m माइनस 1 m माइनस 2 ये कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, तो सिंपली मैं इसको बोल सकता हूँ, देखो m को एक एक करके रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ये बना क्या, ये मेरा बन गया m फैक्टोरियल। क्या बन गया, m फैक्टोरियल। नहीं समझ में आ रहा, देखो एक बार m से कम किया, m माइनस 1 m माइनस 2, ऐसे करते करते कहाँ तक गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाता है मेरा सिंपली n फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल जाता है। नीचे वाला देखेंगे तो ये क्या जगह, देखो m माइनस 1, उससे एक कम हो m माइनस 1 माइनस 1, उसके बाद m माइनस 1 माइनस 1, m माइनस n माइनस 2 होगा, फिर माइनस 3 माइनस 4, ऐसे कहां तक गया, 1 तक गया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जो भी पहला टर्म रहता है उसका फैक्टोरियल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ओके, और लास्ट मेरा क्या बच गया, ax प्लस बी रेस टू m माइनस। देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा क्या था, इजी क्वेश्चन था। क्यों इजी था, क्योंकि यहाँ पर बस एक फैक्टोरियल का एडजस्टमेंट किया, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ था भी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। और थोड़ा सा ना सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ केसेस, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना केसेस, ये वाला केसेस, तो यहाँ पर मैं अभी आपको समझाने वाला। देखो केसेस क्या आएंगे, सबसे पहले केस 1,
केस वन आपको मेरे को क्या बताना है, केस वन क्या होगा, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और m की वैल्यू ग्रेटर देन n होगी। मतलब हमने जो डेरिवेट किया हुआ है वो डेरिवेशन कितने ऑर्डर, जो जितने भी ऑर्डर डेरिवेट किया वो पावर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो भी यहाँ पे पावर था। तो हम लोग को सेम टू सेम ये यहाँ पे जो मिला ना वो ये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, लिख देंगे। अब सेकंड केस टू क्या होगा, केस टू होगा जब m ग्रेटर देन 0 होगा और m इक्वल टू n होगा। उस केस में क्या होगा, जब m ग्रेटर देन 0 होगा, m इक्वल टू n होगा। तो देखो जब मैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a रेस टू n एज इट इज, देखो थोड़ा सा ऊपर करके लिखता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, a रेस टू n एज इट इज रहेगा। देखो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पे m माइनस, देखो n माइनस n हो जाएगा, m इक्वल टू n है ना, तो n माइनस n क्या होगा 0, और एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1। और नीचे वाला देखो m माइनस n, तो m की जगह क्या पुट करना हमें n, तो n माइनस n क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और दैट इज इक्वल्स टू a रेस टू n एज इट इज, ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है मेरा 1 होता है। क्या होता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा जब m की वैल्यू n रहेगी। अब केस थ्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको सबको पता है क्या होता है, अगर पावर कम है और उसके साथ हमने डेरिवेट कर दिया, मतलब पावर 4 है और मैंने 5 बार डेरिवेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा सिंपली 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाता है d बाय, ये क्या हो जाएगा yn, यहाँ पर मैं yn ही लिखता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा yn की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कब, जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और m इज लेस देन n है। दिख रहा है आपको ये सब चीजें, m इज लेस देन n। सेम हम लोगों ने केसेस को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आपको ना केसेस वाला सॉल्व करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे करना है आपको यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर मैं एक ही वैल्यू मैंने बताया था, जस्ट मैं 1 पुट कर दूंगा, एक ही वैल्यू क्या पुट करूंगा 1, एक ही वैल्यू 1 पुट करूंगा और b की वैल्यू 0 पुट करूंगा, क्या 0, तो मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा एक्सेस टू m। तो लास्ट में आपको एक ही जगह पे 0 पुट करना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, एक ही जगह पे 0 पुट करिए, एक ही जगह पे 1 पुट करिए, b की जगह पे 0, तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, एक्सेस टू m का डेरिवेशन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड वन, e रेस टू ax प्लस b, कैसे करेंगे इसको, तो ये भी सेम इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं। जब हम लोग a की वैल्यू 1 पुट करेंगे और b की वैल्यू 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा e रेस टू x हो जाएगा। तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 50 बार कर देंगे तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x ही होगा हमेशा, हम लोग को पता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें y1 निकालेंगे। y1 निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, देखो जो भी पावर में है उसको सबसे पहले बाद में लिखते हैं। e रेस टू ax का क्या होता है, e रेस टू ax प्लस b होता है, और सिंपली पावर वाले का क्या लगता है, लग जाता है चेन रूल लग जाता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। ठीक है, तो e रेस टू ax प्लस b एज इट इज मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स ऑफ ax, क्या हो जाएगा सिंपली यहाँ पे a आ जाएगा, तो a साइड में a e रेस टू ax प्लस b। यहां तक क्लियर है दोस्तों, y1 मिल गया मुझे, मिल गया कि नहीं मिल गया y1। अब y1 मिल गया तो इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ। क्या बनाता हूँ, बॉक्स थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास बॉक्स अवेलेबल है, तो मैंने डाला 1, इजीली हो गया। अब बनाते हैं y2 निकालेंगे। y2 क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आएगा, सेम टू सेम a कांस्टेंट है साइड में, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो सेम a रेस टू ax प्लस b, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सेम जैसे a मिला था वैसे यहाँ पर b है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर e रेस टू ax प्लस b। यहां से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन तीसरा टर्म भी निकाल के रख देते हैं, तीसरी बार भी डेरिवेट करके रख देते हैं। तो थर्ड वन जब मैं डेरिवेट करूंगा y3 होगा, y3 क्या हो जाएगा a स्क्वायर e रेस टू ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय a। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, y3 इक्वल टू a क्यूब e रेस टू ax प्लस b। ठीक है, क्या मिल गया, e रेस टू ax प्लस b, तो इसको भी बॉक्स बना के रख देते हैं। ठीक है, अब ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन। अब तीनों को कंपेयर करेंगे, मतलब जब इन जनरल हमको लिखना होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, इन जनरल क्या निकालना हमें, क्वेश्चन में बोला क्या nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली yn, a की वैल्यू क्या हो जाएगी a रेस टू 3, तो यहाँ पर जब 3 डिफरेंशिएट किया तो थर्ड मतलब a क्यूब था, अगर n बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा a रेस टू n हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो 4, 5 बार करेंगे तो 5, और यहाँ पर e रेस टू क्या हो जाएगा, e रेस टू ax प्लस b एज इट इज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझा देता हूं आपको, जैसे मैंने बताया कि a की वैल्यू 1 पुट करना है और b की वैल्यू 0, तो हमें क्या मिलेगा, e की वैल्यू 1 पुट करते हैं और a की वैल्यू 1 पुट करते हैं और b की वैल्यू 0 पुट करते हैं। देखो क्या हो जाएगा सिंपली yn इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या पुट की
1 रेस टू एन ई रेस टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 एक्स प्लस 0। 1 रेस टू एन 1 ही होगा, तो सिंपली 1 लिखते नहीं हम लोग। ई रेस टू 1 एक्स, एक्स ही होगा, और प्लस 0 ई रेस टू एक्स। तो ये क्या हो गया सिंपली हमारा ई रेस टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया nth टर्म, nth पावर, मतलब कितने बार डिफरेंशिएट किया हमने, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। तो यहाँ तक ये भी इजी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या y इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b, ये कैसे करना है, बहुत ज्यादा इजी ये भी क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें y1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, y1। y1 कैसे निकालेंगे हम लोग, y1 देखो log ऑफ ax प्लस b है। करना क्या है, log ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, आपको पता है। तो इसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ax प्लस b लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 अपॉन ax प्लस b। उसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन इसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, राइट। तो क्या आ गया y1, मुझे y1 क्या मिल गया, डिफरेंशिएशन अब इसको करेंगे तो देखो a मिल जाएगा साइड में, और ये सिंपली नीचे, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ax प्लस b रेस टू -1। बस ये मुझे मिल गया मेरा y1। इजी है कि नहीं, y1 मिल गया तो मैं निकालूंगा क्या, y2। y2 भी बहुत ज्यादा इजी है। y2 कैसे निकलेगा, a एज इट इज कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, -1 नीचे, और ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b रेस टू -2, और मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ क्या, ax प्लस b, राइट है। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a, और यहाँ पर a पहले से, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -1 ax प्लस b रेस टू -2। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ज्यादा इजी था यहाँ तक स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ये मेरा होगा सेकंड इक्वेशन। थर्ड क्या आ जाएगा मेरा, थर्ड y3 मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सिंपली a स्क्वायर वैसी -1 वैसी, अब -2 नीचे आएगा क्योंकि x टू n वाला जैसा दिख रहा है, ax प्लस b एज इट इज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 है, तो अब देखो यहाँ तक तो क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ तक भी क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y3 मुझे क्या मिल जाएगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, a रेस टू क्यू, a क्यूब लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो -1 कितने बार माइनस से हो जाएंगे, -2 बार हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको 1.2 लिखा हुआ, इसको मल्टीप्लाई पे हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी इस टर्म में इस्तेमाल करते हैं, 1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 1.2, क्योंकि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल को एडजस्ट करने वाले हैं। और ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b रेस टू -3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिखने वाले, देखो यहाँ पर हम लोग ना 3 को एडजस्ट करेंगे। देखो y3 इज इक्वल टू a रेस टू 3, इसको मैं -1 ऐसे लिख सकता हूँ, -1 रेस टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 -1, 2 को अपन 3 -1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को 3 को यहाँ पे एडजस्ट करना था। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल है कि नहीं, 2 का फैक्टोरियल है कि नहीं, देखो 2 का फैक्टोरियल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये तो सिंपली 2 का फैक्टोरियल है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का फैक्टोरियल को मैं 3 - 1 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 3 - 1 का फैक्टोरियल भी लिख दिया। और लास्ट में क्या आ गया, ax प्लस b को मैं सिंपली नीचे लेके जाता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, ax प्लस b रेस टू 3। माइनस था नीचे आ गया तो क्या हो गया, माइनस था तो नीचे क्या आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। देखो ये यहाँ पर पावर में माइनस था, नीचे आ गया तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब मैं इन जनरल में क्या लिखूंगा, इन जनरल मींस व्हाट, इन जनरल किसका निकालूंगा, yn निकालूंगा, ठीक है। अब मैं जब 3 था तो मैं यहाँ पे 3 आता था, 3 आता था, जब मेरे पास n है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, a रेस टू n। अब पावर में क्या आएगा, n -1। अब तो आप ज्यादा स्मार्ट भी हो गए, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने। 3 - 1 मतलब क्या हो गया, n - 1 का फैक्टोरियल, और पावर में क्या आ जाएगा, ax प्लस b रेस टू n। हो गया कि नहीं हो गया, देखो कितना इजीली आ गया आंसर, ठीक है। तो इसको अभी आप कंडीशन डाल के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ये आंसर आपका आने वाले, इसमें केसेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा पावर बढ़ते जा रहा है। जब अल्जेब्रिक फॉर्म होता है ना, अल्जेब्रिक फॉर्म, वहां पे क्या होता है, हमारा पावर घटते जाए, डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे x टू 3 दिया होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, x टू 2 होगा, उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x टू 1 होगा, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x गायब होगा, और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वहां पे पावर रेड्यूस होता है, इसलिए हम लोग वहां पे केसेस लिखते थे। यहाँ पर वैसे कुछ नहीं होता, यहाँ पे पावर बढ़ते जा रहा है। जब 3 बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या गया, -3, और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -4 ऐसे करते करते n बार करेंगे तो क्या जाएगा, -n, और नीचे ले ले तो वो क्या हो गया, n हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पर केसेस दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं साइन का, कि मैंने साइन का जैसा था उसी तरीके से कॉस का भी होता है, तो मैं आपको साइन का समझाने वाला, कॉस वाला आपको ट्राई करना है, कॉस ऑफ ax प्लस बी वाला आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब y1 क्या निकालूंगा, y1 क्या हो जाएगा मेरा, साइन का क्या हो जाता है, कॉस ऑफ ax प्लस बी, राइट है कि रॉन्ग है। और एक और चीज आ जाती है यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ax, क्या हो जाती है, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, राइट है। अब a यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा तो a कॉस ऑफ ax, a कॉस ऑफ ax प्लस बी। बट देखो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं इसको कन्वर्ट करूँ किसमें। अब आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग अलाइड एंगल। तो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे कॉस थीटा दिया हुआ है, तो मैं इसको सिंपली पाई बाई टू प्लस थीटा भी लिख सकता हूँ साइन में। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन यहाँ पे ए, कॉस को मैं साइन लिखता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिख दो पाई बाई टू ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। समझ में आया मैंने क्या किया। अब ऐसे क्यों किया आपको अभी समझेगा। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ वाई टू, ए एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस वापस से पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, ए आगे आ जाएगा, तो वाई टू मेरा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और वापस से देखो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस में, ये देखो क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेके इसके बाद लिखता हूँ। देखो पाई बाई टू वापस से लिखा मैंने, फिर ये वाला ब्रैकेट पाई प्लस, अब देखो एक चीज मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो इसको लिख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद समझाता हूँ। कॉस का अगर मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है, देखो कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, जब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा अंदर में पाई बाई टू डाल दूंगा, तो पाई बाई टू डाला और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्लस में सारा का सारा एंगल पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज। तो ए क्या हो गया यहाँ पे आ गया, बाकी चीज सॉर्टेड है, सब कुछ सबका सब यहाँ पे सॉर्टेड है, तो ये स्क्वायर साइन ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, देखो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या जाएगा, टू पाई बाई टू, तो यहाँ पे लेते हैं टू टाइम्स पाई बाई टू, उसके बाद प्लस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है। तो ये आ गया मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया, इसको मैं डालता हूँ 2 और इसको डालता हूँ मैं 1, ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 2। अब निकालेंगे 3, तो 3 को निकालने के लिए सेम टू सेम यहाँ पर वही लिखते हैं, y3 एज इट इज। अभी वो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ जो भी एंगल है वो 2 डॉट पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद देखो साइन का क्या हो जाता है कॉस, उसके बाद अंदर वाले का क्या लगेंगे, डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन लेंगे 2 पाई बाई टू को तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा सिंपल सा a आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या y3 इज इक्वल्स टू a क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया, अब इसको भी एडजस्टमेंट करके, हर बार हम लोग साइन में लिख रहे हैं, इसको भी मैं अगर क्या लिखूंगा, साइन में लिखूंगा, तो साइन ऑफ पाई बाई टू और जो भी अंदर एंगल है वो अंदर के अंदर ही रहेंगे, पाई बाई टू प्लस 2 पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली ए क्यूब साइन, देखो पाई बाई टू प्लस 2 पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई टू और प्लस एक्स प्लस बी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो एक बार 2 पाई बाई टू है, दो बार डिफरेंशिएट किया तो 2 पाई बाई टू है, तीन बार डिफरेंशिएट किया 3 पाई बाई टू है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन जनरल वाई एन क्या हो जाएगा मेरा, ए रेस टू एन साइन ऑफ एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, कितना इजीली हो गया, और सिंपली इसको मैं बॉक्स बना के देता हूं, यही है मेरा आंसर। ठीक है, अब ये था मेरा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अगर साइन ऑफ क्या रहेगा, अगर सिर्फ साइन ऑफ एक्स रहेगा तब क्या होगा, तो सिंपली क्या करना है, हमें ए की जगह पे 1 पुट करना है, बी की जगह पे 0, तो क्या हो जाएगा वाई एन, जब मेरा क्या जाएगा साइन ऑफ एक्स रहेगा तो उस टाइम पे क्या जाएगा वाई एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन, ए की जगह क्या पुट करना, 1 रेस टू एन 1 साइन, ऐसे के ऐसे सिंपली यहाँ पे क्या जाएगा एन आई बाई टू एज इट इज, यहाँ पे क्या पुट किया मैंने, ए की जगह 1 बी की जगह 0, तो 1 पुट करें तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, और बी की जगह 0 पुट किया तो सेम टू सेम ये, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, जब हमारा सिर्फ साइन एक्स दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, साइन एक्स दिया रहेगा। ठीक है, जब अभी हमें साइन एक्स सिर्फ दिया हुआ रहेगा तब हमारा आंसर ये आएगा।
इजी है। ओके बढ़ते लास्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो जरा सा लंबा हो गया है तो इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते। देखो कैसे, y1 क्या आ जाएगा, y1 क्या आ जाएगा हमारा, y1 इज इक्वल्स टू 3x, सॉरी y1 निकालने के पहले हम लोग क्या करेंगे, y को एडजस्ट करेंगे, y ऊपर जाएगा हमारा, क्या है वो नीचे है, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5 रेस टू -1 हो जाएगा, राइट दोस्तों। उसके बाद y1 क्या आ जाएगा, -1 नीचे, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 रेस टू -2 हो जाएगा। y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा -1 एज इट इज, -2 नीचे, उसके बाद 3x -5 रेस टू -3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, y2 को पहले फिर से एडजस्ट करते हैं। देखो ये कैसा क्वेश्चन आपको अभी दिखाऊंगा मैं, कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया, अभी क्या हो जाएगा मेरा y2, वापस से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा तो ये -1 रेस टू 2 हो जाएगा, ये जगह 1 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 रेस टू -3। उसके बाद फिर करेंगे y3 निकालेंगे, y3 क्या हो जाएगा -1 का क्यूब एज इट इज, 1 इंटू 2 एज इट इज, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा -3 नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 रेस टू -3, ठीक है। y क्यूब एज इट इज। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे देखो एक माइनस पहले से है तो माइनस इंटू माइनस माइनस का सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ किया मैंने, क्या किया बताओ मुझे, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली 2 को 3 बना दिया, सॉरी 2 को 3 बना दिया, यहाँ पे 2 ही रहेगा। अभी देखो माइनस इधर रहेगा तो -1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, राइट है कि रॉन्ग है, राइट है। 3x माइनस 5 रेस टू -3। देखो अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, y क्यूब इज इक्वल्स टू -1 रेस टू 3, क्या हो रहा है -1 रेस टू 3, इसको मैं 3 फैक्टोरियल बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम लोग हर स्टेप में लिखना भूल रहे हैं, क्या, जो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई में 3 आएगा, मल्टीप्लाई में इधर पे भी 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ पे पहले से एक 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डाला, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 का, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते रहो, एक बार फिर से लिखते हैं इस सारे स्टेप को, ये सारे स्टेप को फिर से करते हैं जरा सा, ओके यहाँ से फिर से करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था दोस्तों, तो 3 अपन लिखना भूल जाते हैं, क्या, कौन सा 3, ये देखो ना यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करते हैं कांस्टेंट वाला 3 आता है, देखो इसको वापस चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे क्या क्या 3, अब 3 यहाँ पे पहले से क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 का, देखो 2 बार माइनस है इसलिए -1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू 2, यहाँ पे क्या जाएगा 3x माइनस 5 रेस टू -3, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया y रेस टू y2 आ गया, मतलब y2 मींस व्हाट, डबल डेरिवेटिव आ गया। अब ट्रिपल डेरिवेटिव, तीसरा वाला डेरिवेटिव निकालेंगे तो y3 मेरा क्या आ जाएगा, y3 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे -1 का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 1 इंटू 2 एज इट इज, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा -3 नीचे, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, और उसके बाद रेस टू क्या हो जाएगा -3, ओके -3 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे -4 लिख दिया, और एक और चीज बच जाएगी, बताओ मुझे क्या बच गई, यहाँ पे एक चीज बच गई हमारी, क्या, चेन रूल। चेन रूल में क्या आ जाएगा, सिंपल से ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने की हुई है। अब 3 यहाँ पे आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा y3 का क्या हो जाएगा y4, सॉरी 3 ये y3 हो जाएगा, y3 के बाद वो जो 3 रेस टू क्या है हमारा 3 रेस टू 2 है, वो क्या जाएगा 3 रेस टू 3 हो जाएगा, 3 आगे आ गया, और ये क्या हो जाएगा देखो -1 रेस टू 2 था, यहाँ पे एक और माइनस आ गया तो क्या जाएगा -1 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, और लास्ट में क्या आ गया हमारा 3x माइनस 5 रेस टू, इसको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं। देखो जब 2 था तो -3 आ था, मतलब यहाँ पर क्या होने वाला, माइनस को बाहर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, इसको 3 + 1 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, 3 + 1, दैट इज जहाँ पे जितनी 3 बार डिफरेंशिएट करो तो 3 आ रहा है, क्लियर है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सिंपल सा नीचे लेके जाने वाला हूँ, तो y क्यूब क्या, y3 जो है मेरा वो क्या हो जाएगा 3 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब वो क्या है 3 का फैक्टोरियल है, 3 का क्या है फैक्टोरियल, और 3x माइनस 5 में जो बोला मैंने क्या किया, उसको मैं नीचे लेके जाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, नीचे लेके जाना, तो नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल सा 3x माइनस 5 रेस टू माइनस एज इट इज, यहाँ पे क्या है 3 + 1, बस आगे देखो हमारा आंसर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इन जनरल डॉट 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 इन जनरल y n क्या आ जाएगा 3 रेस टू n मल्टीप्लाई पे -1 रेस टू, देखो जब 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो 3 आया, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा n, जब 3 टाइम डिफरेंशिएट किया तो -1 रेस टू 3 था, एंड n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 रेस टू क्या हो जाएगा n, और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में लास्ट जो हमारा टर्म है वो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 रेस टू -1 एज, सॉरी यहाँ पर एक चीज अपन ने गड़बड़ किया कि यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये जो टर्म है ना ये क्या हो गया नीचे प्लस में हो गया, देखो यहाँ पर ऊपर में माइनस में था नीचे आ गया तो वो प्लस में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा, मतलब जब 3 बार डिफरेंशिएट किया तो 3 + 1, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा n + 1, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया क्या आंसर, ठीक है।
अब सिंपल से यहाँ पर क्या होगा, अगर 3, देखो यहाँ पर हम लोग ने एक इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा सा इसी के जैसे ही था। लॉग वाला आपको याद होगा, लॉग वाले में हम लोग ने किया हुआ था, कैसे किया था, देखो यहाँ पर एक्स प्लस बी दिया हुआ था, तो इसकी ये थोड़ा थोड़ा उसके जैसे ही है, देखो क्योंकि एक स्टेप आगे वाला ही है। जब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, देखो ऐसा क्वेश्चन मिल गया था हमको, इसको छुपा दो, देखो ये वैसे ही कुछ है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को अभी हम लोग ने टैकल कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में देखने मिलेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बताता हूँ इंजीनियरिंग में कैसा होता है कि आपको सिंपल सा है ना, ये सब ये टर्म में दिए हुए होंगे, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट दिया होगा, आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकालना है। इतने सब सॉल्व करने नहीं होते इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इसी तरीके से ये लेसन की समाप्ति की मैं घोषणा कर देता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग सेकंड जो चैप्टर जिसमें हम लोग क्या बोलने वाले, क्या पढ़ने वाले क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।